हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो प्रजामंडल है राजस्थान के और जो उनका गठन वर्ष है उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्रजामंडल की डेट पूछी जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और आजकल के अगर पैटर्न की बात करें तो उसमें आपको 5 प्रजामंडल दे देगा या 5 डेट दे देगा और उनको आपस में मिलाने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार का कठिन प्रश्न है वो आजकल के पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उनकी डेट के बारे में। इस वीडियो में आपको डेट है वो याद हो जाएगी। आप देखते रहें और वीडियो साथ साथ में आपको याद भी होता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे पहले बना था, वो बना था जयपुर प्रजामंडल। और एक है बूंदी प्रजामंडल। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल इन दोनों की स्थापना है वो हुई थी 1931 में। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में हुई थी। फिर 2 प्रजामंडल और आते हैं, हाड़ौती और मारवाड़। हाड़ौती और मारवाड़। हाड़ौती और मारवाड़ की स्थापना है वो 1934 में हुई थी। 1934 में, इससे 3 साल बाद में। उसके बाद में आते हैं बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर इन दोनों के बीच में, बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है। धौलपुर 36 का आंकड़ा यानी कि 1936। बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है यानी कि 1936 हो जाएगा। तो सबसे पहले जयपुर और बूंदी 1931, फिर हाड़ौती और मारवाड़ 1934 और फिर बीकानेर और धौलपुर 1936। इसके बाद में जो प्रजामंडल आता है वो आते हैं 5 प्रजामंडल इकट्ठे रूप में आते हैं। और जो जयपुर प्रजामंडल है इसका एक बार पुनर्गठन हुआ था 1936 में। तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि ये बीच में 5 साल बंद रहा था। उसके बाद में ये जयपुर प्रजामंडल स्टार्टिंग हुई थी, इसका पुनर्गठन हुआ था। लेकिन अभी जो डेट आ रही है 1938, उसमें बने थे 5। 5 कौन कौन से मैं आपको याद करने का थोड़ा तरीका भी बता दूंगा। पहला है अलवर, फिर है भरतपुर, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर करौली, अलवर भरतपुर करौली और शाहपुरा, शाहपुरा और मेवाड़। मेवाड़ ये 5 हैं, ये एक ही डेट को बने हैं और वो डेट है 1938। 1938 ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अलवर भरतपुर करौली शाहपुरा और मेवाड़ 1938 को। इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखो ए से अलवर बन जाएगा, बी से भरतपुर बन जाएगा और सी से करौली बन जाएगा और फिर एस और एम याद रखना है। तो इसमें याद रखेंगे आप ए बी सी एस एम, ये सारे के सारे बने थे 1938 में, ये आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है। हाड़ौती और मारवाड़ 1934। सबसे पहले बना था जयपुर और बूंदी। तो जयपुर है वो सबसे पहले बना था, तो ये 1931 में बना था और जयपुर का पुनर्गठन 1936 में हुआ था। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आते हैं वो बात करते हैं उसके बारे में। तो 1939 डेट आती है फिर किशनगढ़ और सिरोही की। किशनगढ़ और सिरोही 1939। 1939। फिर आता है एक कुशलगढ़, जो ठिकाना था ना कुशलगढ़, उसका भी एक प्रजामंडल बना कुशलगढ़। ये आता है 1942 में। 1942 में। फिर आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांसवाड़ा बना 1943। 1943 में। फिर 2 आते हैं
एक आता है जैसलमेर और एक आता है प्रतापगढ़। जैसलमेर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़ ये आते हैं 1945 में। और लास्ट वाला आता है जो कि है झालावाड़। ये तो आपको याद रह ही जाएगा। लास्ट में झालावाड़ रियासत भी सबसे नई थी, ये झालावाड़ है वो। तो यहाँ पर प्रजामंडल की बात करें तो ये 1946 में बना था, 1946 में। तो ये प्रजामंडल और उनकी डेट है जो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले बने थे जयपुर और बूंदी, ये 1931 में बने थे। उसके बाद में बने थे हाड़ौती और मारवाड़, ये 1934 में बने हैं, 1934 में। फिर बीकानेर धौलपुर है वो 1936 में। फिर ये एक साथ बने हैं 5 ABCSM, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा और मेवाड़। S से शाहपुरा, M से मेवाड़, ये 1938 में बने हैं। फिर किशनगढ़ और सिरोही ये 1939 में बने हैं। फिर कुशलगढ़ जो है वो 1942 में बना है। फिर बांसवाड़ा है वो 1943 में बना है। फिर प्रतापगढ़ और जैसलमेर ये 1945 में बने हैं। और लास्ट में बना है झालावाड़। झालावाड़ बना है 1946 में। तो इनको आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जयपुर का पुनर्गठन है वो 1936 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इनके संस्थापक बताऊंगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपके साथ में अगले एक और वीडियो में। धन्यवाद।